ये ओकहेवन के उस खौफनाक चमत्कार की पूरी कहानी है जहां सुख की कीमत सिर्फ एक इंसान की चीखें थीं। ओकहेवन का अभिशाप। एक मुकम्मल दास्तां। एलियास 10 साल बाद अपने गांव ओकहेवन लौटा था। बाहर की दुनिया में अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। लेकिन ओकहेवन की सीमा में कदम रखते ही मंजर बदल गया। यहाँ के खेत सोने की तरह चमक रहे थे और हर घर में खुशहाली थी। पर अजीब बात ये थी कि गांव का कोई भी चेहरा बदला नहीं था। उसका बचपन का दोस्त मार्क्स आज भी वैसा ही जवान दिख रहा था जैसा 10 साल पहले था। ये हमारे गांव का चमत्कार है एलियास, मार्क्स ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। यहाँ मौत और बीमारी का रास्ता बंद है। एलियास अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आया था, लेकिन उसे अपने पिता की लाश कहीं नहीं मिली। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें मिट्टी में विलीन कर दिया गया है। बेचैन होकर एलियास ने आधी रात को अपने पुराने घर की तलाशी ली। उसे अपने पिता के कमरे की फर्श के नीचे एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली जिस पर खून के धब्बे थे। उस पर लिखा था, ग्रेट बार्न, बड़ा गोदाम, नीचे, भाग जाओ। लालटेन लेकर एलियास उस पुराने गोदाम में पहुंचा। भारी दरवाज़ा खोलते ही उसे अनाज की महक की जगह सड़ी हुई मिट्टी और लोहे, खून की गंध आई। फर्श पर बिछा पुआल हटाने पर उसे एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला जो नीचे तहखाने में जाता था। जैसे ही एलियास नीचे उतरा, उसकी चीख निकल गई। तहखाने की दीवारों से मोटी सुनहरी जड़ें बाहर निकल रही थीं, जो किसी नस की तरह धड़क रही थीं। उन जड़ों के बीच उसके पिता फंसे हुए थे। वे मरे नहीं थे। जड़ें उनके शरीर के आर पार हो चुकी थीं। वे एक जीवित बैटरी की तरह थे, जिनका दर्द उन जड़ों के जरिए खेतों तक पहुंच रहा था और मिट्टी को उपजाऊ बना रहा था। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। गांव के बुजुर्ग सैमुअल और पूरा गांव वहां खड़ा था। तुम्हारे पिता का वक्त पूरा हुआ एलियास, सैमुअल ने शांति से कहा। ये चमत्कार बलिदान मांगता है। एक व्यक्ति की अंतहीन पीड़ा, बदले में पूरे गांव की अमरता और खुशहाली। अब तुम्हारी बारी है। एलियास ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े मिट्टी के तेल के पीपे को उन जड़ों पर उड़ेल दिया। अगर ये चमत्कार दर्द से चलता है तो देखते हैं आग में ये कैसा दिखता है। एलियास ने चिल्लाकर जलती हुई लालटेन फेंक दी। आग तेजी से फैली। उसके पिता के गले से एक भयानक अलौकिक चीख निकली, जो इंसान की नहीं बल्कि उस पूरी जमीन की आवाज लग रही थी। गांव वाले खौफ में पीछे हटे, लेकिन वे भागे नहीं। वे वहीं खड़े होकर अपने चमत्कार को जलते हुए देखते रहे। लेकिन वो जड़ें मरी नहीं। आग की गर्मी ने उन्हें और हिंसक बना दिया। अचानक जमीन फटने लगी। वे सुनहरी जड़ें सांपों की तरह फर्श से बाहर निकलीं और एलियास को नहीं बल्कि गोदाम में खड़े हर एक गांव वाले को जकड़ लिया। चीखें पूरे ओकहेवन में गूंज उठीं, क्योंकि अब कोई एक पात्र नहीं बचा था। उस जादुई शक्ति ने पूरे गांव को अपना आहार बना लिया। कुछ ही मिनटों में हर इंसान एक पेड़ में तब्दील हो गया। उनकी खाल छाल बन गई, उनके हाथ टहनियां और उनकी उंगलियां सुनहरी पत्तियों में बदल गईं। अगली सुबह जब बाहर के लोग ओकहेवन पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां कोई गांव नहीं था, बल्कि एक आलीशान चमकता हुआ सुनहरा जंगल खड़ा था। हर पेड़ एक इंसान की शक्ल जैसा मुड़ा हुआ था, जैसे कोई दर्द में कराहा हो। पर्यटक आज भी उस चमत्कारी जंगल को देखने आते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप पेड़ के तने पर कान लगाएं, तो आपको धीमी सी धड़कन और सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं, पर वे नहीं जानते कि उस चमत्कार के नीचे हजारों लोग आज भी जीवित रहकर अपनी अमरता की सज़ा भुगत रहे हैं।